ऐसा क्या लेके आप जाएंगे अवाम के पास जिसके ऊपर आमिर भट्ट के ऊपर भरोसा हो जाएगा अवाम को? मैं तो जितना एतमाद मैंने पिछले 3 साल से लोगों में कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब 4 जून को इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आप लोगों की लड़ाई है, ये मेरी जंग नहीं है और ये इलेक्शन नहीं है, ये लड़ाई है उन पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया और इंशाल्लाह इस बार नौजवान उसका जवाब वोट से देगा। पीपीएपी जीतेगी इंशाल्लाह, हर एक लोकसभा सीट पे भी और असेंबली भी, और आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां तैयारियों में लगी है, जहां काफ़ी सारी पॉलिटिकल जमातों ने अपने कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतारे हैं किस्मत आजमाई के लिए। और वहीं पे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को आज सेंट्रल कश्मीर से उतारा है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और ये भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। आमिर भट्ट जो सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे DPAP के लिए, आप अपनी किस्मत आजमाई जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन में करेंगे क्या? पहले तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की खिदमत कर पाऊँ, लोगों की आवाज़ बन सकूँ। उसके बाद आज़ाद साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स पार्टी में हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये कोई ख़ास कंपटीशन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि नौजवानों को, जम्मू और कश्मीर की आवाम को पता है कि पिछले 70 साल में जितनी भी पार्टियां हुकूमत में रही, पावर में रही, उन्होंने क्या किया। आज़ाद साहब के 2.5 साल अगर तोले तो उनकी 2.5 साल भारी रहते हैं उनके 70 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद साहब का काम बोलता है और आगे बोलेगा। आपने कहा कि आज़ाद साहब के 2.5 साल बेमिसाल है, वहीं पे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें हैं। आज़ाद साहब की पार्टी नहीं है, जो पॉलिटिकल जमातें यहाँ पे ऑलरेडी रही है, जिनका दबदबा रहा है। आमिर भट्ट खुद को कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह उन सब से आगे, क्योंकि ना तो मेरा कोई पॉलिटिकल ग्राउंड है, ना तो मेरा कोई बाप दादा पॉलिटिक्स में रहा है, मगर ये आज़ाद साहब की शान है, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने जितने भी प्रॉमिसेस किए, चाहे वो पार्टी के अंदर किए, पार्टी के बाहर, उन्होंने बोला था मेरे पार्टी में 70% नौजवान होंगे और उसमें 40% नए चेहरे होंगे। तो एक नया चेहरा आपके सामने है। आज़ाद साहब अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो साउथ कश्मीर से फौरन वापस क्यों लिया आज़ाद साहब ने? किस चीज़ का डर उनको सताने लगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या PDP का, क्या BJP का या कांग्रेस का? ये आज़ाद साहब का डिसीजन नहीं था, ये पार्टी के सीनियर लीडर्स और हम सब वर्कर्स का डिसीजन था कि आज़ाद साहब वहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अगर वो लड़ते तो जीत के जाते, जीत के जाना था दिल्ली, मगर वो जम्मू कश्मीर की आवाम और हम सब पार्टी के वर्कर्स पे ना एक बुरा असर पड़ता कि आज़ाद साहब हमारे बीच नहीं है। तो हमने ये डिसीजन लिया कि आज़ाद साहब वहाँ से नहीं लड़ेंगे। फॉर्म भरने के बाद ही क्यों आज़ाद साहब की पार्टी को ये याद आया, आपकी लीडरशिप को ये याद आया कि दिल्ली जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे? इससे पहले क्यों नहीं? पहले हमने ये डिसीजन लिया था, फॉर्म हमने भरा नहीं, पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि आज़ाद साहब लड़ेंगे। बट चूंकि हमने जब इस पे सोच विचार की कि आज़ाद साहब तो इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर फिर हमारे दिमाग में आएगा उसका बुरा असर हम पे पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू बी द इंशाल्लाह नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भी डेवलपमेंट करनी है वो आज़ाद साहब ही कर पाएंगे। ये पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ पे सवाल है, आज़ाद साहब बी टीम के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? अल्लाह का लाख लाख करम है कि आज आपके सामने वो सारी चीज़ प्रूव हो गई कि हम जैसे नौजवान आज़ाद साहब आगे लाते हैं, और ये सबको क्लियर हो गया कि ना कोई A टीम है ना कोई B टीम है। जैसे शोशा बनाया था कि आज़ाद साहब अनंतनाग से लड़ेंगे, BJP नहीं लड़ेगी, अब BJP का A पार्ट है, B पार्ट है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने वहाँ से भी नहीं लड़ा, वहाँ से एक होनहार हमारे लीडर है सलीम परेज साहब, इंशाल्लाह जो जीत के निकलेंगे। और यहाँ से मुझ पर जिम्मेदारी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और अपने नौजवान लोगों से, अपने आवाम है जम्मू कश्मीर की, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार पीछे मत हटिए। ये आप लोगों की लड़ाई है, ये मेरी जंग नहीं है और ये इलेक्शन नहीं है, ये लड़ाई है उन पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया, और इंशाल्लाह इस बार नौजवान उसका जवाब वोट से देगा। आमिर साहब, जब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां ये वोट लोगों से मांगती है तब बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं, बड़े बड़े कमिटमेंट्स होते हैं, आपने भी देखा होगा। उसके बाद वो आवाम को भूल जाती है, अपने दरवाजे के अंदर भी आने नहीं देती है। आवाम कैसे भरोसा करे? ऐसा क्या लेके आप जाएंगे आवाम के पास जिसके ऊपर आमिर भट्ट के ऊपर भरोसा हो जाएगा आवाम को? मैं तो खुद एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन था 2 साल पहले, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर आए हैं मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, और
जितना एतमाद मैंने पिछले 3 साल से लोगों में कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब 4 जून को इंशाल्लाह आपको मिलेगा, क्योंकि हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है। रही बात बाकी पार्टियों की, बाकी पार्टियों के आजकल वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, आप खुद देखते हैं कि उनका हाल लोगों में क्या होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको बखूबी मालूम है कि आज उनके साथ क्या होता है जब वो वोट मांगने जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, जहाँ पे आज़ाद साहब का नाम होता है वहाँ पे हमेशा तालियां बजती है। लोगों का इल्ज़ाम है वो पार्टियां कुछ नहीं कर पाई, आप क्या करेंगे, आप क्या नया करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद, ए ग्रेट लीडर, इसी का नाम लेके आप आगे चल रहे हैं, इसी का नाम लेके आप फखरे हिंदुस्तान। ऑफ कोर्स मैं आज़ाद साहब का नाम लूंगा। आई एम प्राउड फॉर बीइंग ए सोल्जर ऑफ आज़ाद साहब, और आज़ाद साहब के नक्शो कदम पे चलूंगा। इंशाल्लाह यहाँ से बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लोगों का काम करेंगे। ये जो बिजली की प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से इनको ख़त्म करेंगे। पहले आपकी पार्टी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगते थे कि अलायंस में लड़ेंगे, अपनी पार्टी की बात करें, पीसी की बात करें, उनके साथ अलायंस करेंगे, अलायंस में बात नहीं बनी, आज़ाद साहब ने तभी कैंडिडेट अपने खुद उतारे हैं, क्या ये सही है? अफवाहें बहुत होती हैं उबैद साहब, अफवाहों पे मत जाइए, आप रिजल्ट पे जाइए। 4 जून को इंशाल्लाह यही पे मिलेंगे जीत के साथ। रिजल्ट किसका होगा? इंशाल्लाह हम किसके हक में हम जीत के किसके हक में होगा? DPAP जीतेगी इंशाल्लाह, हर एक लोकसभा सीट पे भी और असेंबली भी, और आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आमिर भट्ट साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा DPAP जीतेगी, और आज़ाद साहब ने ऐसे काम किए हैं जो लोगों को आज भी याद है। आज़ाद साहब ने 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा, मगर उस 2.5 साल में उन्होंने इतने काम किए। आज़ाद साहब ही एक ऐसे लीडर है जो जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर भी रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातें रही जिन्होंने लोगों के साथ कहा तो बहुत कुछ, मगर किया कुछ नहीं। आज़ाद साहब एक ऐसे वाहिद लीडर है जिन्होंने हमेशा लोगों के हक और लोगों के मुफाद के लिए काम किया। देखते रहे अर्ली टाइम।